चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं ने आजम खान की रिहाई पर मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, यह 2027 में सपा सरकार की वापसी का संकेत। सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव ने कहा, न्याय की जीत हुई, संघर्ष से नहीं हटेगी सपा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजम खान की रिहाई पर सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने कहा, न्यायपालिका की जीत, 2027 में सपा सरकार बनेगी। जनपद चंदौली में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान के जेल से रिहा होने पर मंगलवार की शाम मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के दुलहीपुर में कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व जिला पंचायत सदस्य औसाफ अहमद गुड्डू के नेतृत्व में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आजम खान की रिहाई दुआओं का असर है। उनकी वापसी से कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, वही 2027 में वर्तमान सरकार के अंत का संकेत है। उन्होंने आयोजन के लिए औसाफ अहमद गुड्डू को बधाई दी। सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव ने कहा कि न्यायपालिका की वजह से आज न्याय की जीत हुई है और हमारे नेता हमारे बीच है। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता संघर्षों से पीछे नहीं हटते, यही ताकत 2027 में सपा को सत्ता में लाएगी। आयोजक औसाफ अहमद गुड्डू ने कहा कि आजम खान ने हमेशा आवाम की आवाज उठाई और शिक्षा जगत में विश्वविद्यालय की स्थापना जैसा बड़ा कार्य किया। ऐसे नेता को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन्हें जेल में डालकर प्रताड़ित किया। जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने की। मौके पर अश्वनी सोनकर, सुदामा यादव, मोहम्मद यासीन, महेंद्र यादव, हमीदुल्लाह अंसारी, अजीत यादव, वीरेंद्र बिंद, मुसाफिर सिंह चौहान, जमील अहमद सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंदौली से साकिर अंसारी की रिपोर्ट। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आजम साहब टूटे नहीं, झुके नहीं। इस जालिम सरकार के खिलाफ बाहर भी लड़ते रहे और जेल के अंदर भी लड़ते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आजम साहब के रिहाई के लिए बहुत तरीके के जाल बिछाया, बहुत तरीके लोगों को जो हाई सुप्रीम कोर्ट में फैसला कराने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कई तरीके की चुनौतियों को स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी ने आज अखिलेश यादव जी के उस मेहनत के बदौलत हम सबके नेता आजम खान साहब हम सबके बीच में अब है। हम आप तमाम लोगों से सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा, हमीदुल्लाह जी, महेंद्र भाई और बहुत से साथी जहां जहां मेरी निगाह जा रही है, सभी सम्मानित साथी बैठे हैं। मैं आज इस खुशी के मौके पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि सबकी दुआओं का असर है। सबकी दुआओं के कारण ही आज मेरा महबूब नेता जेल की शिक्षों को तोड़ करके बाहर निकला है। हम सब आज उस खुशी के अवसर पर जगह जगह जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। और वो चेहरे जो हल्के से मुरझाए हुए थे, एक अपने महबूब नेता को अपने बीच में पाकर सबके चेहरे खिल उठे हैं। एक नई आशा की किरण जागृत हुई है, एक नई आशाएं लोगों के मन में आई हैं कि ठीक है, आज परमात्मा ने एक पिता को जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के सर से उठा लिया है, लेकिन दूसरा साया एक पिता के तरीके से आजम खान के रूप में उनको दिया है, जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जो कहा गया है कि जो समाजवादी कोना था, जो खाली था, क्योंकि एक तरफ छोटे भैया जनेश्वर जी मिश्र जी ने थाम रखा था, तो दूसरा कोना बेनी प्रसाद जी थाम रखे थे, तो तीसरा कोना हमारे मोहन सिंह जी थाम रखे थे, तो चौथे कोने पर अगर कोई भाई था तो वो आजम खान साहब थे। आज वो भी कोना पूरा हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो खुशियां मैं देख रहा हूं, उसके कारण
2027 में हम फतह हासिल करेंगे और इस जुल्म सितम को ढाने वाली ये अत्याचारी सरकार का मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। साथियों, हमने देखा है कि 302 के मुकदमे में जमानत हो जाती है, बड़े बड़े अपराधों में जमानत हो जाती है, लेकिन हमारे नेता के ऊपर छोटे छोटे अपराध लगा करके जिस तरीके से 23 महीने से उनको जेल के शिक्षकों के बीच में रखा है, ये इस अत्याचार और जुल्म के खिलाफ माननीय न्यायालय ने जो आदेश रिहाई का दिया है, उससे जनमानस और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में खुशी है। उसी खुशी का इजहार करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा। जेल रिहाई के दौरान कुछ सपा कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा, यातायात विभाग द्वारा चालान भी काटा गया, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? अरे, जब हमारे नेता कहे कि गाड़ी का चालान वो कर सकते हैं तो चालान किसी का भी कर सकते हैं। ये जुर्म का इंतहा है, अब इससे ज्यादा जुर्म करने का उनके पास जगह नहीं है और हम सब इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी जनपद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, वो तरह तरह के अपने योजना बताए हैं, बोले सफाई फेल हो रही है, बीजेपी पास हो रही है, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले बहुजन समाज पार्टी में ब्रजेश पाठक जी थे और भाजपा को बहुत गाली देते, तो कुछ दिन बाद आपने देखा कि वो भाजपाई हो गए। अब सपा को बहुत गाली दे रहे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो जाएंगे वो। तो कुछ दिन में आपको सफाई नजर आएंगे। विधायक जी, आज कार्यक्रम क्या था और भारी मात्रा में आपके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और मिठाइयाँ भी बट रही हैं, क्या प्रोग्राम था? देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री आजम साहब की रिहाई हुई। पूरी तरह से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। आज एक ऐसा नेता जो गरीबों की आवाज़ बन करके हमेशा लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में अपनी बात कहने का काम है। आज उनकी आवाज़ बंद करने के लिए लगातार 23 महीने से जेल में बंद रखा था फर्जी मुकदमा। आज उनकी रिहाई है, एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बधाई दे रहे हैं कि ऐसे संकट के घड़ी में एक मजबूत साथी, मजबूत बेटा के रूप में खड़ा होकर के पूरी तरह से आजम साहब के परिवार के जिस तरह से एक परछाई के रूप में साथ चल के उनकी मदद करके आज इस रिहाई तक पहुंचाने का काम किया है, बहुत बहुत उनको बधाई दे रहे हैं। आज ये संकल्प लेने भी जा रही है प्रदेश की जनता, जुल्म अत्याचार की सारी इंतहा ख़त्म करने वाली ये जुल्म जास्ती सरकार को आज के दिन से शुरुआत हो गई। लोगों ने तय कर लिया कि हम दुआएं मांगेंगे ऊपर वाले से, हम मेहनत करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, आने वाले दिनों में हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।